ओम शांति। प्यारे बाबा ने आज हम सभी को विशेष पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ शिक्षाएं दी। सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि हमें श्रीमत को फॉलो करना है और याद की मेहनत को बढ़ाना है। याद की यात्रा में हम सभी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्य यही है कि हमारा याद की यात्रा निरंतर रहे। हम सभी स्वयं को चेक करें, कितना परसेंट हम याद की यात्रा में अर्थात निरंतर याद करने के लिए निरंतर हमारी दिनचर्या में बाबा साथ में रहे। अमृत बेला से रात तक बाबा बाबा हमारा मनसा वाचा कर्मणा में रिफ्लेक्ट हो। नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है? एक बार बाबा की मुरली था, बाबा ने कहा जिसका अंदर में सच्चाई होगा, जिसका अंदर में सफाई होगा, वो बाबा के छत्र छाया में रहेगा ही। अर्थात जो अनेस्ट रहेगा उसको बाबा का याद ऑटोमेटिकली खींचते रहेगा। बाबा ने उस मुरली में स्पष्ट किया, याद करना मेहनत लग रहा है तो चेक करो, कहीं ना कहीं सच्चाई और सफाई की कमी है। ये चेक करना है। हमारी याद की यात्रा, याद की पुरुषार्थ में जो हम चाह रहे हैं हो नहीं पा रहे, हमारे अंदर में लगन है, नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आपने स्पष्ट किया कहीं ना कहीं सच्चाई में कमी है। तो आज हमें बाबा अनेस्टी के सूक्ष्म परिभाषा स्पष्ट किया, सच्चाई क्या होता है। दिल और दिमाग दोनों में सच्चाई हो। अनेस्टी या सच्चाई या सत्यता या सफाई, यह सभी का आधार आज बाबा ने बहुत सुंदर तरीका से स्पष्ट किया
कि जो जिसके पास सच्चाई होगा, जिसके पास ऑनेस्टी होगा, वो एक अच्छा बिजनेसमैन साबित करेगा। अर्थात वो अपनी विशेषताओं को, अपनी गुण संकल्प शक्ति को वो यूज करके प्रॉफिट कमाएगा। अर्थात सच्चाई जिसका अंदर में ऑनेस्टी है, वो अपनी अंदर की विशेषताओं को शो सेवा या विश्व सेवा में यूज करेगा। जिसके पास सच्चाई होगा वो भगवान के श्रीमत को स्पष्ट समझेगा, उसको कंफ्यूजन नहीं होगा। सच्चाई मीन्स ट्रांसपेरेंट, अंदर बाहर सेम है। अंदर बाहर डिफरेंस क्यों होता है? जब हम गलतियां करते हैं, जब हम झूठा का आश्रय लेते हैं, तो अंदर बाहर डिफरेंट हो जाता है। प्रैक्टिकल चीज है। तो हमारी अंदर बाहर साफ है, तब सच्चाई है, तो भगवान हमारी विशेषता को यूज करेगा। जिसका अंदर में झूठापन है, जो भगवान के श्रीमत का अगेंस्ट में जाता है, जो भगवान के पास ट्रांसपेरेंट अर्थात सच्चा नहीं रहता है, उसको भगवान यूज नहीं करेगा। क्योंकि विश्व का मालिक है वो, उसको ऐसे आत्माओं को चुनना है जिसको वो सतयुग में, जिसको जिम्मेवारी मिलेगा। तो सच्चाई का आधार से सतयुग में जिम्मेवारी मिलेगा, सतयुग में पोस्ट पोजीशन मिलेगा, सतयुग में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा। तो ये सच्चाई इतनी बड़ी सब्जेक्ट है कि हम सभी आज के मुरली से इससे एक विशेष प्रेरणा मिल रहा है। सच्चाई कौन अडॉप्ट नहीं करता है? कौन छुपाता है? कौन ईमानदार रहने में डरता है? जो इसका अंदर में भय होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो किसी न किसी चीज को छुपाना चाहता है, उसके अंदर में भय होता है। तो मेरे अंदर में सच्चाई है, मतलब मेरे अंदर में कोई डरने का आदत नहीं है। सच्चाई का नाव हिलेगा लेकिन डूबेगा नहीं है। तो ऑनेस्टी की बात में रहकर हम सभी प्रैक्टिकली ये प्रूफ करना चाह रहा है, ये प्रूफ कर रहे हैं कि बाबा हम बच्चों को सिलेक्ट किया है और उस सिलेक्शन को हम झूठा साबित नहीं करेंगे। हम हम भगवान के सिलेक्शन का रिस्पेक्ट देंगे। तो जो सच्चाई का मार्ग पर चल रहा है, या कुछ परसेंटेज में कमी है, हम सभी का कुछ परसेंटेज में कमी हो सकता है,
लेकिन हमारी दिल से सच्चाई यही है कि हम भगवान के सामने जरूर यह दृढ़ता का साथ एक्सप्रेस करते हैं कि हमारी कमी कमजोरियां अभी है, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हम इस कमी कमजोरियों से मुक्त बनेंगे। अर्थात ऑनेस्टली हम भगवान के सम्मुख कन्फेस करते हैं, भगवान के सम्मुख हम एक्सप्रेस करते हैं कि हमसे ये कमियां अभी तक छूटा नहीं, ये संस्कार हमसे छूटा नहीं है, लेकिन अंदर में लगन है कि इस संस्कार पर हम विजय प्राप्त करेंगे। तो सच्चाई, उसको सच्चाई कहेंगे क्योंकि उस सत्यता को एक्सप्रेस करने में डर नहीं रहा है। क्यों? हमारी सच्चाई हमारा इतनी बड़ी असेट है, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है। जब हम खुद खुद को झांकेंगे, देखेंगे, रियलाइज करेंगे और भगवान के सम्मुख उस चीज को दोहराएंगे, हो सकता है उसकी शक्ति हमारा पर काम करके हमारी जो कमी कमजोरियों को समाप्त कर देगा। जो मेहनत हम कर रहे थे, जब सच्चाई में बाबा के सम्मुख हम एक्सप्रेस कर देंगे, वो हमको शक्ति देगा, हमें वर्षा देगा, हमें हमें एक्स्ट्रा फोर्स भरेगा, जिस आधार से कमी कमजोरी समाप्त हो सकता है। तो इसलिए आज जो बाबा का मुरली से जो प्रेरणा मिला है कि भगवान के महावाक्य साधारण वाक्य नहीं है, उसकी महावाक्य वो हम बच्चों के लिए पहले भी दिया था, अभी भी दे रहा है। उस प्रेरणा से हमें यह समझना है कि कुछ भी हो जाए, हम सत्यता की राह पर अवश्य चलेंगे, सच्चाई को किनारा नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। तो सत्यम शिवम सुंदरम, शिव बाबा का सत्य ज्ञान को हम जब दिल में समाएंगे, सत्य ज्ञान को जब हम अपने जीवन का पार्ट एंड पार्सल बनाएंगे, सत्य ज्ञान का, तो हमारी अंदर में सच्चाई आते रहेगा, ईमानदारी आते रहेगा, ट्रांसपेरेंसी आते रहेगा। इसलिए बाबा हम सबको निरंतर याद करने के लिए कहा है। तो निरंतर याद करना मीन्स क्या है? स्वयं को सत्य शिवम सुंदरम के समीप रखना, अर्थात ज्ञान के सागर, सत्य ज्ञान के सागर शिव बाबा, उसके सम्मुख में मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। तो तो आज हम सभी दृढ़ संकल्प करेंगे, लक्ष्य रखेंगे कि मुझे सच्चाई को, अनेस्टी को सदा साथ में रखेंगे। तो उसके लिए हमारी दिनचर्या में हमें इस चीज को रिवाइज करेंगे कि मेरा बोल में सच्चाई है, बोल में ताकत है, बोल में मधुरता है। इसी प्रकार हमारे संकल्प में सच्चाई है। किसी के प्रति नेगेटिव भावना, बुरी भावना
इल इल विल, ये सारा चीज हमारी अंदर की सच्चाई को ढक देता है। लेकिन शुभ भावना, शुभकामना रखने से हमारी सच्चाई इमर्ज होता है। कुछ भी हो जाए, फर्स्ट लेसन है और ये इम्पोर्टेंट लेसन है कि अपने को आत्मा समझना, देह और देह संबंध को भूलना और एक बाबा से संबंध। तो ये सच्चाई को सामने रखना है कि कुछ भी हो जाए, मैं अपनी दिनचर्या में सच्चाई को सम्मुख रखूं। तो अपनी दिनचर्या में सेट करें। श्रीमत अमृत वेला में श्रीमत क्या है? अमृत वेला से शुरू करेंगे। अमृत वेला का श्रीमत क्या है? अलर्ट होकर भगवान से वरदान प्राप्त करो। अलर्ट होके बुद्धि रूपी नेत्र द्वारा भगवान के रूप संपूर्ण ब्रह्मा बाबा के साथ संबंध जोड़ो और उससे प्राप्ति करो। तो कल के लिए शुमान है। मैं सत्य स्वरूप ज्ञान सूर्य हूं। शुमान है, मैं सत्य स्वरूप मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। तो सत्यता को दिन भर यूज करेंगे, सत्यता को गुण, और विजुअलाइज करेंगे मैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा के समीप। एक संकल्प करें हम सभी, सत्य बाबा, सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा के मैं सच्चा, ट्रांसपेरेंट, सफाई के साथ शिव बाबा के श्रीमत को आज इट इज फॉलो करूंगा। तो सच्चाई के मार्ग पर रहने के लिए हमें सर्वप्रथम हर आत्मा के पाठ को देखते हुए हमें खुद को निश्चिंत रखना है। एक एक करके हम चले, एक स्टेप। अभी हम लोग सब शिवरात्रि तक, अभी महाशिवरात्रि 3 सप्ताह करीब है, 18 फरवरी में है और 3 सप्ताह आसपास से। तो हम सभी इस 3 सप्ताह विशेष पुरुषार्थ करेंगे। हर दिन शिव बाबा के एक एक गुणों को हम अपने कर्म व्यवहार में लाएंगे। तो एक गुण जब आता है, उसके साथ उसके पड़ोसी फ्रेंड सर्कल में बहुत सारा गुण आ जाता है। हमें 36 गुण का स्वरूप बनना है।
तो आज हम एक लक्ष्य रखें कि कौन सा रोज एक शिव बाबा का गुण को लेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, उस पर एक्शन प्लान बनाएंगे, उस पर कुछ इंटरेक्शन बोलना करना करेंगे। ओके। तो एक गुण है शिव बाबा का, वो गुण से शुरू करेंगे। कल से 21 दिन 21 गुण साधारण चीज नहीं है, दिव्य गुण है। इस दिव्य गुण को अप्लाई करना है, प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। हमारी शिव बाबा का एक गुण वो है शांति। शांति के सागर शिव बाबा, शांति का सागर। उससे हमें एक गुण, अभी कल के लिए एक गुण लिखना है, एक गुण पर चिंतन करना, एक गुण पर स्वयं को चेक करेंगे कि उस गुण में रहने के लिए मुझे सत्यता को किनारा करना तो नहीं पड़ रहा है। सत्यता गुण है, सत्यता हमारी धारणा है, सत्यता हमारी बाबा से प्यार का, रिटर्न प्यार का निशानी है। तो इसीलिए हम शांति के गुण को दिनचर्या में सेट करें। एक गुण डेली शिवरात्रि तक। कल के लिए दिव्य गुण है शांति। तो आत्मा शांति का अनुभव करता है जब मन में शुद्ध संकल्प चलता है। नेगेटिव संकल्प में शांति आ नहीं सकता है। तो इसलिए एक गुण फिक्स कर लिया, शांति। तो शांति फिर उस गुणों की गहराई से जाए, क्योंकि गहराई से जाने से वो हमारा बनेगा, हमारा स्वरूप बनेगा। तो गहराई से चले, शांति कहाँ से आता है? शांति के लिए हमें पुरुषार्थ क्या करना है? खुद झांक के देखे कि ऐसे दिव्य गुण है, शांति है, मानसिक स्तर में साइलेंस है। परम धाम में आत्मा साइलेंस वर्ल्ड में विशेष शांति को अनुभव करता है। करेंगे सभी शांति का गुणों का प्रैक्टिकली। बाबा ने आज का इस गुण द्वारा हमें बिजनेस बढ़ाना है, अर्थात गुणों को यूज करना है, सेवा में यूज करना है, शोन्मति में यूज करना है। तो एक गुण रखा शांति। शांति गुण सबका अंदर में है, आत्मा का शोधन में। तो उस गुणों को हमें खाली धारण करना नहीं, उसको यूज करना है। किससे यूज करना है? सेवा का फील्ड हो, लौकिक परिवार है, बिजनेस से, ऑफिस से, कहीं जॉब करे, कुछ भी हो जाए, कोई भी क्षेत्र हो, तो कि देखेंगे कि मैं आत्मा शांत पूर्वक रहकर सभी कर्म कर रहा हूं, शांति में रहकर मुख से बोल रहा हूं, शांति में रहकर सभी आत्मा का संबंध संपर्क में आ रहा हूं। ये चेक करना है और चेंज करना है कि मुझे ऐसे सेट करना है। कोई भी कर्म हो, लेकिन मेरे मन में शीतलता है, शांति है, शांति है।
तो अमृत बेला हम थोड़े समय शांति का अभ्यास करेंगे और शांति का प्रकाश देंगे। फिर दिन भर में कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो स्मृति में रखेंगे कि आज मुझे कार्य करना है, सब चीज निभाना है, लेकिन शांति के प्रकंपन, शांति के अवस्था, उसमें हिलेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। फिर रात को सोने के पहले शांत चित में रहकर बाबा को गुड नाइट करके बाबा की गोद में आराम करेंगे, अर्थात निद्रा को योग में कन्वर्ट करेंगे। यस, 36 दिन। तो हम प्रैक्टिकली हम सभी खुद को चेक करेंगे कि क्रोध आया, मीन शांति का शुद्धर्म हमने सत्य अनेस्टली फॉलो नहीं किया। अनेस्ट होना मतलब हमारी हर बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, चलन, चेहरा, सब में शांति दिखाई दे। भगवान के दिया हुआ गुण है शांति। परिस्थिति आया तो हमें बाबा का ज्ञान को यूज करना है, लेकिन शांति को नहीं छोड़ना है, वो सदा साथ में है। तो अपने आप को चेक करके यह चेंज करना है कि कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन मैं शांति को बनाए रखूंगा। तो शिव बाबा को हम सभी जानते हैं, शिव बाबा को ऑनेस्टी पसंद है, ईमानदार पसंद है, सच्चाई पसंद है। तो हमने ये शांति गुण को आज लेंगे, कल दिन भर के लिए, फिर कल शाम को मिलेगा, परसों के लिए। तो ये जो शांति का हमने कल के लिए लिया है, रात को सोने का पहले शांति के स्वरूप में बन जाएंगे। तो निद्रा योग में कन्वर्ट होगा, अर्थात निद्रा का समय हमारा बाबा का सेवा में समय और संकल्प लग जाए। तो हमारा शांति का अनुभव शोधर्म में रहकर एक्सपीरियंस करेंगे। एक सेकेंड के लिए हम सभी अपने आप को शांति का स्वरूप में देखें। तो शांति में रहने के लिए हम बीच बीच में साइलेंस वर्ल्ड में जाएंगे, जहाँ शांति है, शांति का सागर है। थोड़े थोड़े समय दिन भर में निकल कर शांति के सागर के सम्मुख बैठे शांति मिल रहा है, पड़ोसियों को भी मिल रहा है,
हमें और कुछ चीज चाहिए नहीं। भगवान हम सभी की पालना करे, वो हमारा सब चीज का ध्यान रखता है, इसलिए सभी चीज से हम निश्चिंत हैं। तो अभी निश्चिंत होकर हम अपना पुरुषार्थ को और आगे बढ़ाएं। सभी रेडी है? अपने अपने स्थान में सभी जो भी स्टूडेंट हो, सेवाधारी हो, जो भी है, हमें शांत रहकर नुमाशाम योग का सकाश दे। अभी 21 दिन थोड़ा और एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करेंगे, अर्थात शिव बाबा के साथ जुड़ा रहने के लिए शिव बाबा को कैसे यूज करें उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन हम मेंटेन करें कि कैसे मैं सदा शांत रहकर एग्जाम्पल दूंगा, सदा। सभी रेडी है? क्रोध, कमजोरियां, यह सब शांति के अपोजिट है। व्यर्थ संकल्प शांति के अपोजिट है। व्यर्थ चिंतन शांति के अपोजिट है। इस सब को क्रॉस करना है और शांति के सागर के साथ में आत्मा में फरिश्ता जुड़ लिया हूं, बस। और कोई संबंध, संपर्क, व्यक्ति, वस्तु, वैभव नहीं है। मैं संपूर्ण रूप से आत्मिक स्मृति, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक बुद्धि का स्वरूप रहकर ऑनेस्टली, ईमानदारी को शो करो कि ओम शांति।